Part 7 of Units and Measurement, Class 11 Physics Chapter 2। अच्छा, पिछली बार जब हमने एरर एनालिसिस किया था तो मैंने दो चीज का जो स्टेटमेंट या डेफिनेशन है और उसका एक्सप्लेनेशन देना शायद छूट गया था हमारा। हम लोगों ने शायद इसके बाद वाले जितने भी एरर्स है, मीन एरर, ये सब मीन एब्सोल्यूट एरर वहां से स्टार्ट किया था, तो ये छूट गया था कि बहुत बेसिक सी बात है कि एरर जो होता है वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है सिस्टमेटिक एरर, एक होता है रैंडम एरर। तो साइंटिफिक टर्म में जो उसका डेफिनेशन है वो तो मैंने लिख दिया, पर जस्ट इसको पहले समझो कि क्या चीज है। एक टाइप ऑफ एरर ऐसा होता है कि मान लो कोई जो इंस्ट्रूमेंट जिससे हम लोग मेजर कर रहे हैं, उस इंस्ट्रूमेंट में कुछ खराबी हो, उस खराबी के चलते हुए कोई एरर आ सकता है। तो वो एरर, उसका जो कारण है, वो सोर्स जो है एरर का, वो हमें पता होता है कि मान लो किसी चीज से हम लोग मेजर कर रहे हैं और हमें पता है कि वो इंस्ट्रूमेंट हमेशा 2 सेंटीमीटर ज्यादा दिखाता है हमेशा, या फिर मान लो 2 सेंटीमीटर कम दिखाता है, कम ज्यादा कुछ भी दिखाता है, वो फिक्स्ड एरर है। वैसा टाइप ऑफ एरर अगर हो तो उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर। या फिर मान लो एग्जांपल एक पेंडुलम, हम पेंडुलम से जो जी है, ग्रेविटी जो है, उसको मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारा जो आंसर है वो हमें तो पता है ग्रेविटी कितना होता है जी, वो ग्रेविटी के साथ मैच नहीं कर रहा है, जी के साथ मैच नहीं कर रहा है। तो रीजन क्या हो सकता है? ये रीजन ये हो सकता है कि हमने जब पेंडुलम के साथ जी मेजर कर रहे थे तो हमने विंड, प्रेशर, इन सब का ये नहीं लिया था, क्योंकि जी जो मेजर किया जाता है वो तो वैक्यूम में किया जाता है, कोई भारी कोई प्रेशर नहीं होता है। तो अगर विंड ब्लो कर रहा है तो ऑब्वियसली इसका रीडिंग में कुछ अलग रीडिंग आएगा। तो वो सब जो एरर है, जो हमें पता है रीजन, वो सब एरर को हम लोग बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर। कि इंस्ट्रूमेंट में एरर है तो हमें पता है कितना एरर है, ये विंड प्रेशर, विंड कितने स्पीड से ब्लो हो रहा है, ये सब हमें पता रहता है। तो ये सब जो एरर है, इन सब एरर को फिक्स करना इजी होता है। इन सब को फिक्स करने के लिए जस्ट कि मान लो वो इंस्ट्रूमेंट में हमेशा +2 आता है, जितना ओरिजिनल उसका लेंथ है उससे 2 सेंटीमीटर ज्यादा दिखाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, हर ऑब्जर्वेशन के बाद 2 सेंटीमीटर उससे रिड्यूस कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। या फिर मान लो इंस्ट्रूमेंट में खराबी की वजह से 2 सेंटीमीटर कम दिखाता है हमेशा, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड और सब्सट्रैक्ट करके इसको ऐड और सब्सट्रैक्ट करके इसको हम लोग फिक्स कर सकते हैं। You can fix this systematic error by adding or substituting the error। ये इजी होता है, सिंपल। अब दूसरा एक टाइप का एरर होता है जो होता है रैंडम एरर। रैंडम एरर में क्या होता है कि सब कुछ सही है, इंस्ट्रूमेंट भी सही है, सब कुछ सही है, बट हमेशा मान लो पहले ऑब्जर्वेशन में रीडिंग आया 5.1, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन में रीडिंग आया 5.2, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन में आया 4.9, फिर 5.1। मींस हमेशा हर ऑब्जर्वेशन में डिफरेंट रिजल्ट आ रहा है। अब ये डिफरेंट क्यों आ रहा है उसका रीजन हमें पता नहीं, किसी भी रीजन से हो सकता है। मान लो टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकते, जिससे मेजर करते हैं उसका लेंथ थोड़ा बड़ा हो गया है। और ये तो पता है ना तुम्हें कि जब गर्मी ज्यादा बढ़ता है तो मेटल्स क्या होता है, वो एलोंगेट करते हैं, तो इससे हो सकता है। या फिर जो रीजन जो हमें पता नहीं है कि क्यों ऐसा हो रहा है, उन टाइप ऑफ एरर्स को हम लोग बोलते हैं रैंडम एरर्स। जो एरर का रीजन नहीं पता, कि हम लोग एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन तो कर रहे हैं लेकिन हर ऑब्जर्वेशन में एक नया आंसर आ रहा है। नो डाउट आंसर जो है वो एकदम पास रहेंगे, लेकिन प्रिसाइज रहेंगे, लेकिन वो एग्जैक्ट वैल्यू सेम हर बार नहीं आएगा। उस टाइप ऑफ एरर्स को बोलते हैं हम लोग रैंडम एरर्स। और उस टाइप ऑफ एरर्स को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसका जो एरर सॉल्विंग पार्ट है वो मैंने डायरेक्ट वहीं से स्टार्ट कर दिया था। हम जो वो एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर जो निकालते हैं, हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन जो है उसको बना देते हैं। एक बार में ऑब्जर्वेशन ये आया, 2 बार में ये आया, 3 बार में ये आया, तो हम लोग क्या करते हैं, 5-6 बार ऑब्जर्वेशन लेंगे, निकाल के उसका एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज मतलब मीन। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, इसको फिक्स कैसे करते हैं, इसको फिक्स करते हैं हम लोग टेकिंग मोर नंबर ऑफ
ऑब्जर्वेशन, टेकिंग मोर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इसके बाद तो जो मोर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में जो एब्सोल्यूट एरर है ये सब कैसे निकालते हैं वो तो वो वाले पार्ट 4 मोस्ट प्रॉब्ली और 3 में क्या हुआ है तो वो देख लेना। ये छूट गया था मेरे से तो मैंने इस पार्ट में इसको डाल दिया। तो हाँ, इनके बारे में जितना बोलना था उतना तो हो गया। अच्छा, और एक टाइप ऑफ एरर आता है, उस टाइप ऑफ एरर को बोलते हैं हम लोग लीस्ट काउंट एरर। एक्चुअली ये अलग टाइप ऑफ एरर नहीं है। लिस्ट काउंट एरर जो है वो भी हम लोग रैंडम एरर में ही डाल देते हैं, उसको इसी कैटेगरी में डाल देते हैं, लिस्ट काउंट एरर। अब ये एरर क्या है? अभी तो तुम क्लास 11 में हो, अगर कोई क्लास 12 का स्टूडेंट ये देख रहा होगा तो उनको पता है कि वर्नियर कैलिपर जो होता है या स्पेरोमीटर जो होता है, जो हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें क्या होता है, एक लिस्ट काउंट होता है। लिस्ट काउंट का मतलब जैसे कि वर्नियर कैलिपर का है 0.01 सेंटीमीटर। अब मान लो ऐसा कोई चीज है जो 0.01 से छोटा है, क्या वो मेजर कर पाएगा उसको? नहीं, क्योंकि उसका औकात कितना है? उसका औकात ही है 0.01 सेंटीमीटर मेजर करने का। जैसे कि 2 रीडिंग है वर्नियर कैलिपर में, ऐसा होता है ना 2 रीडिंग, तो इन 2 रीडिंग का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 0.01 सेंटीमीटर। स्पीरोमीटर में कितना होता है? 0.001 सेंटीमीटर। अगर इससे छोटा कोई मेजरमेंट हुआ तो क्या ये ले सकता है? नहीं ले सकता है। हम एक एवरेज वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाला आइदर 0.01 या 0.01 एवरेज वैल्यू ले लेते हैं। तो उस टाइप ऑफ जो एरर है, उस एरर को हम लोग बोलते हैं रैंडम एरर। और उसको भी सॉल्व कैसे करते हैं? ज्यादा ऑब्जर्वेशन लेते हैं, उसका एवरेज निकाल लेते हैं। तो इसको अलग टाइप ऑफ एरर बहुत सारे बुक्स में दिया हुआ है, लेकिन ये आता है एक्चुअली रैंडम एरर में ही। तो ये है 3 टाइप्स ऑफ एरर, जो एक्चुअली 2 ही टाइप्स है। ये एक सब पार्ट है रैंडम एरर का, तो तीनों को मैंने बोल दिया है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो चीज है एक्चुअली लिस्ट काउंट से रिलेटेड है, कि मान लो पॉइंट के बाद जो नंबर्स होते हैं उनमें हम लोग कैसे सिग्निफिकेंट फिगर निकालते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, अभी हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स कि सिग्निफिकेंट फिगर किसको बोलते हैं। जैसे मान लो एक एग्जांपल देता हूं कि 3.23 और मान लो 2.1। मान लो कोई एनडब्ल्यूटी में क्वेश्चन आ गया, बोला कि इन दोनों का सम कितना होता है, तो तुम बोलेगा 5.33 और तुम्हारा आंसर हो जाएगा गलत। ऑप्शन में ऐसे भी दिया रहेंगे कि 5.33, 5.3, 5.4 ऐसा बहुत कुछ दिया हुआ रहेगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर हम किसको बोलते हैं वो हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे कि ये क्यों गलत हो जाएगा। क्योंकि तुम लोग तो बचपन से जो एडिशन सीखते आ रहे हो वो तो एडिशन तो ऐसा ही होता है, लेकिन इसमें ये सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या है ये मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। ओके, मान लो एक रॉड का पीस है, पीस ऑफ रॉड, और एक रॉड का पीस है मान लो, ऐसे ही बना देता हूं, और मान लो इसका लेंथ मेजर कर रहे हैं हम लोग। तो लेंथ मेजर करने के बाद मान लो इसका कुछ 23.3 कुछ भी 23.3 सेंटीमीटर मीटर जो भी है ये मेजरमेंट आया। अब ये मेजरमेंट जो है, ये जो 23 सेंटीमीटर मान लेते हैं, सेंटीमीटर जो है वो एक्यूरेट है। वो एक्यूरेट है क्योंकि हमारे जो स्केल में जो मेजरमेंट है वो एकदम एक्यूरेटली दिया हुआ रहता है, तो उसको हम लोग एक्यूरेट बोलते हैं। लेकिन पॉइंट के बाद जो नंबर होता है वो क्या होता है, जैसे कि तुम अपना नॉर्मल जो स्केल है जो तुम यूज करते हो, स्केल में देखना 1 और 2 के बीच में 10 लाइंस होते हैं। तो 10 लाइन में से मान लो 1.3 और 1.4, अगर मान लो किसी चीज को हम मेजर कर रहे हैं और वो 1.3 और 1.4 के बीच में आ गया, तो हम लोग क्या लेंगे? हम लोग थोड़ा जुगाड़ लगा के आइदर 1.3 ले लेंगे या फिर 1.4 ले लेंगे, क्योंकि वो मेजरमेंट तो हम लोग कर नहीं सकते क्योंकि वो तो लिस्ट काउंट है। अभी उसको हमने जो
मींस वो क्या एक्यूरेट वैल्यू है, नहीं वो एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो दोनों के बीच में आया था। हो सकता हो अगर उसको हम लोग ब्रेक कर सकते तो 1.32 था और हमने ले लिया 1.38। ये भी तो हो सकता है ना कि दो रीडिंग जहां पे हमने मान लो ये दो रीडिंग में मैंने बहुत बड़ा बना दिया, मान लो वो छोटा वाला कोई मैंने जूम करके बनाया, मान लो यहाँ पे आ गया, तो हो सकता है हमने ये ले लिया, तो हो सकता है एक्चुअली में हमें ये लेना था, क्योंकि अगर 5 से कम होगा तो ये लेंगे ना, 5 से ज्यादा होगा तो वो लेंगे। तो ये जो है पॉइंट के बाद जो नंबर आता है उनको हम लोग बोलते हैं डाउटफुल डिजिट। तो अभी मैं जो दे रहा हूं उसको एकदम स्टेप बाय स्टेप लिखते जाओ, तो क्या होगा, तुम्हारा जो नोट्स होगा एग्जाम से पहले सिर्फ अगर इसी को थोड़े जाओगे तो न्यूमेरिकल कुछ भी सॉल्व कर पाओगे या क्वेश्चन ये कर पाओगे। तो इसलिए मेरा कोशिश ये रहता है कि थ्योरी पार्ट जितना भी हो वो सब मैं तुम लोगों को लिखा लूं, क्योंकि एग्जाम से पहले ऐसा नहीं होगा कि तुम 2-3 बुक से पढ़ रहे हो, ऐसा होगा तो तुम्हारा टाइम जो है वो ज्यादा लगेगा। तो इसलिए ये जो है मैंने इसको क्या बोला, इसको बोला मैंने पॉइंट के बाद वाले नंबर को बोला मैंने डाउटफुल डिजिट, और पॉइंट से पहले जो है इसको मैंने बोला एक्यूरेट डिजिट, क्योंकि इसमें कोई डाउट नहीं है। अब ये जो है कि डाउटफुल डिजिट को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्यूरेट डिजिट तो चलो उसको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो ऑलरेडी होता है, उसके कुछ रूल्स हैं। तो वन बाय वन हम लोग वो एक एक करके सारे रूल्स को स्टडी करेंगे कि क्या रूल है। चलो मैं इधर इसको रब कर देता हूं और यहाँ पे जितने भी रूल्स है वो रूल्स तुम लोगों को पहले समझाता हूं। वो रूल्स, रूल नंबर 1, all non-zero digits are significant। मतलब जैसे कि 5.312, 4.1, 3.234, मान लो ऐसा है कुछ। तो अगर हमें पूछा जाएगा कि इन तीनों नंबर में सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितना है, तो रूल क्या है कि अगर नॉन जीरो हुआ तो वो क्या होगा, वो सिग्निफिकेंट होगा। जैसे कि इसमें हम लोग बोलेंगे 1 2 3 4, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, और इसमें 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। जो भी नंबर हो नॉन जीरो नंबर, वो सारे नॉन जीरो डिजिट्स को हम लोग सिग्निफिकेंट लेते हैं। एक्चुअली जब रूल्स एक बाय वन सब मैं करवा दूंगा तो एक चीज तुम लोग समझ जाओगे कि ज्यादातर बच्चे फंसते हैं जाके जीरो को लेके, कि अगर जीरो से कोई नंबर स्टार्ट हो रहा हो तो क्या होता है, जीरो से एंड हो रहा हो तो क्या होता है। लेकिन इसमें तो कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि ऑल नॉन जीरो डिजिट, जो भी डिजिट नॉन जीरो है वो सब क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है। रूल नंबर 2, all zeros between two significant digits are significant। इसका मतलब समझो, 4.00 मान लो 7, 3.01। तो रूल नंबर 2 ये बोलता है कि ऑल जीरोस बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो ऑल नॉन जीरो डिजिट तो सिग्निफिकेंट होता है, तो ऑब्वियसली ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है, इसके बीच में ये 2 जीरो है, तो अगर बीच में है तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। तो यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 1 2 3 4, और ये भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में है, तो इधर क्या हो जाएगा 1 2 3। ओके, अगर ऐसा मान लो ऐसा कुछ आ गया तो 6.00003, इधर कितना होगा, ऑब्वियसली ये सिग्निफिकेंट फिगर है, ये सिग्निफिकेंट फिगर है, उसके बीच में, तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर बन गया। तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, 6। ओके, तो ये रूल नंबर 1 बोल दिया, रूल नंबर 2 बोल दिया। नाउ रूल नंबर 3,
एंडिंग जीरोस, एंडिंग जीरोस, एंडिंग जीरोस, इसमें आफ्टर डेसिमल, आफ्टर डेसिमल जीरो सिग्निफिकेंट हो जाता है। तो समझाना पड़ेगा तुम्हें विद एग्जांपल। पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद अगर कोई भी नंबर है, जैसे कि ऐसा 2.40 या फिर मान लो 3.7200 या फिर मान लो 5.000, तो ये जो जीरो है वो डेसिमल के बाद है, तो ये भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो इधर कितना है 1 2 3, ये जो जीरो है ये भी डेसिमल के बाद है, तो इधर कितना होगा 1 2 3 4 5, और ये भी डेसिमल के बाद है, तो ये होगा 1 2 3 4। अब देखो डेसिमल के बाद मैंने क्यों बोला, अभी मान लो कुछ नंबर है ऐसा 670 और मान लो कुछ नंबर है 5700। अब देखो ये जो जीरो है क्या ये डेसिमल के बाद है, नहीं, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर होगा 2। इधर देखो 5700 में डबल जीरो जो है ये जीरो है, शायद 6 लग रहा है लेकिन जीरो है, 5700, ये जो दो जीरो है क्या ये डेसिमल के बाद है, नहीं, तो अगर डेसिमल के बाद नहीं है तो ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। तो हमसे अगर पूछा जाए कि इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, हम लोग बोलेंगे 2। सिमिलरली अगर ऐसा हो गया कि 6000, सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, सिर्फ 1, क्योंकि ये तो डेसिमल के बाद नहीं है। तो इस रूल का मतलब ये है कि अगर डेसिमल के बाद जीरो आता है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर है, डेसिमल से पहले आता है तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। लेकिन डेसिमल के पहले अगर आए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिग्निफिकेंट फिगर हो ही नहीं सकता, हो सकता है प्रोवाइडेड अगर ऐसा हो 503, तो ये भी तो डेसिमल से पहले है, लेकिन ये दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में है, तो इस रूल की वजह से ये सिग्निफिकेंट फिगर बन जाएगा। लेकिन अगर खत्म ही हो रहा है डबल जीरो से या सिंगल जीरो से डेसिमल से पहले, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। ओके, नाउ रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में हम लोग देखते हैं इनिशियल जीरोस। तो इसमें इतना लंबा चौड़ा भाषण ना देके मैं एक ही चीज बोलूंगा कि इनिशियल जीरोस, जो भी जीरोस होते हैं पॉइंट के आगे पीछे जो भी हो, इनिशियली जो होता है सारे इनसिग्निफिकेंट है, इनसिग्निफिकेंट मतलब इसका जैसे कि 0.0028। अब ये सारे जीरो स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर होगा सिर्फ ये दो। क्यों? क्योंकि इनिशियल जीरोस सारे क्या बोला मैंने, इनसिग्निफिकेंट होते हैं। और दो चार एग्जांपल दे देता हूं। 0.0003, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा 1। फिर 0.01020, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, ये दोनों तो नहीं होंगे इनिशियली, यहाँ पे कितना होगा 4। समझ में आ गया कि ये दो जीरो तो लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, ये जीरो इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि ये दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में आ रहा है, और ये क्या है, ये एंडिंग जीरो है, तो एंडिंग जीरो लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये 4 है, लेकिन ये दो इनिशियली है तो ये लेना नहीं पड़ेगा। तो ये है रूल नंबर 4। अब पढ़ते हैं रूल नंबर 5। चलिए यहीं पे लिख देता हूं। पावर ऑफ 10। पावर ऑफ 10 जो है वो भी सिमिलरली इनके जैसे इनसिग्निफिकेंट है, इनसिग्निफिकेंट मतलब मान लो 3.7 into 10 to the power 6, तो 10 to the power 6 को अगर ब्रेक किया तो जीरो तो बहुत लंबा जाएगा, लेकिन ये जो पावर होता है ये सब इनसिग्निफिकेंट है। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, सिर्फ 2 ही होगा। या फिर मान लो 7.0 into 10 to the power 11, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा यहाँ पे, सिर्फ 2, क्योंकि पावर ऑफ 10 जो है वो
इनसिग्निफिकेंट है। ओके, और एक रूल है, बोल सकते हो ये लास्ट रूल है, कि कोई भी अगर कांस्टेंट हो, कोई भी कांस्टेंट, जैसे कि मान लो एवोगाड्रोस नंबर, या फिर मान लो स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट कितना है? स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये सब जो चीज है, या फिर मान लो किसी सब्सटेंस का डिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है हमें 3.5, ये सब जो चीज है, इन सब में जो सिग्निफिकेंट फिगर होता है वो इनफाइनाइट होता है। क्यों इनफाइनाइट होता है? क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या है, हम लोग एरर निकालते हैं। लेकिन ये सब जो वैल्यूज है, स्पीड ऑफ लाइट, एवोगाड्रोस नंबर, या किसी चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या मान लो तुम्हें किसी ने 5 चॉकलेट दिया, तो वो 5 चॉकलेट जो दिया उसमें तो कोई एरर नहीं होगा, उसमें तो तुम्हें प्रिसाइज हो कि वहां पे 5 ही चॉकलेट है। तो वो सब जो नंबर है, जो कांस्टेंट होते हैं, वो सब को हम लोग बोलते हैं, और उन सब का जो सिग्निफिकेंट फिगर होता है वो होता है इनफाइनाइट। उसमें ऐसा नहीं बोल सकते 1 2 3 4, ऐसा नहीं, वो सब होते हैं इनफाइनाइट, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटली वो वैल्यू प्रूफ किया और रहता है, या वो हम लोग श्योर होते हैं कि वो नंबर यही है, तो इसमें कोई एरर का गुंजाइश नहीं होता है, तो इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट नंबर्स। तो ये थे सारे रूल्स। अभी ये रूल्स करने के बाद कुछ मैं सिंपल सा जो बोर्ड लेवल पे पूछा जाता है वैसा कुछ न्यूमेरिकल्स दे देता हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं कि इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो ये वाला क्वेश्चन में कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? आई थिंक 2। इसमें पहले दो जीरो से, इनिशियल जीरो से हमें पता है कि इनसिग्निफिकेंट है, तो यहाँ पे है ये 3। यहाँ पे कितना है? 3। क्यों 3? ये 3 इनसिग्निफिकेंट, और लास्ट वाला पॉइंट के बाद अगर लास्ट में जीरो एंडिंग जीरो है तो उसको काउंट करना पड़ता है आफ्टर डेसिमल। इसमें कितना है? इसमें तो सिर्फ 2 ही होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि डेसिमल से पहले एंडिंग जीरोस को हम लोग इनसिग्निफिकेंट मानते हैं। इसमें कितना है? इसमें भी मेरे हिसाब से 3 ही है, क्योंकि ये 10⁻⁷ तो इनसिग्निफिकेंट है। इसमें कितना है? 1 2 3 4 5। इसमें तो ये दो जीरो को सिग्निफिकेंट मानेंगे, क्यों? क्योंकि ये दो जीरो 7 और 1 के बीच में है। और इसमें ऑब्वियसली ये जीरो तो डेसिमल से पहले है तो इनसिग्निफिकेंट, और 10⁻³ तो इनसिग्निफिकेंट, तो इसमें है 2। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तुम्हारे बोर्ड के लेवल पे, स्कूल में क्वेश्चंस ये सब आते हैं, तो ऐसा जितना प्रैक्टिस करोगे ये उतना क्लियर हो जाएगा। अभी आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो है राउंडिंग ऑफ। नाउ व्हाट इज राउंडिंग ऑफ? अच्छा, हमें बोला गया कि 2.43 को राउंड ऑफ करो 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक। क्वेश्चन ऐसा आया कि मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, मैं उसके वाइवा बोल रहा हूं कि 2.43 को ऐसा क्वेश्चन आ गया कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करो, तो ये इजी है। 2.4 खत्म। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आया कि 2.26 को 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड करो, राउंड ऑफ करो, तो ये तुम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर मतलब 2 नंबर, तो 2 के बाद 6 है, और 6 जो है वो 5 से बड़ा है। तो हमें ये पता है ना, अब तक हमें ये पता है कि अगर 5 या 5 से बड़ा हो तो हम लोग एक नंबर इंक्रीज कर देते हैं। तो यहाँ पे 2.26 है, हम लोग लिख देंगे 2.3। ये भी बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अच्छा, अब मान लो हमें दिया गया 3.251, 3.252, 3.253 और 3. मान लो 352, चलो कुछ भी नंबर पकड़ लो। इसको बोला गया कि 2
सिग्निफिकेंट फिगर तक सारा को बोला 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करो, तो ये भी इजी हो जाएगा कि 3.2 और ये 5 है बड़ा है तो ये हो जाएगा 3.3, ये भी हो जाएगा 3.3, ये भी हो जाएगा 3.3 और ये हो जाएगा 3.4। अब क्वेश्चन एराइज ये होता है कि अगर हमें नंबर ऐसा दिया जाए जैसे कि 3.25 और 3.35, अब देखो इन सब में 3.25 था तो हमने लिख दिया 3.3। क्यों लिखा? क्योंकि 3.5, बट एक्चुअल रीजन इसलिए लिखा क्योंकि 5 के बाद एक नंबर था, 5 के बाद ये भी एक नंबर है 2 है, ये 5 के बाद 3 है, 5 के बाद 2 है, लेकिन यहाँ पे 5 के बाद कोई नंबर है नहीं है। तो जब ऐसा नंबर आ जाए जब 5 के बाद कोई नंबर ना हो तब हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो मैं इसको ऊपर लिखता हूँ ताकि ठीक से तुम्हें दिखाई दे। यहाँ पे लिखता हूँ 3.25 और 3.35। देखो ये 5 पे स्टॉप हो गया, ये 5 पे स्टॉप हो गया, 5 के बाद कोई नंबर ही नहीं है। इधर अगर हमें पूछा जाए कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर लिखना है तो क्या करना है, तब हमें देखना है कि जो 5 से पहले जो नंबर है वो क्या है, इधर इवन है और इधर ऑड है। इधर देखो अगर 5 के बाद कुछ भी नंबर होता 1 2 3 कुछ भी नंबर होता तो हम लोग नेक्स्ट नंबर लिख देते, लेकिन अगर जस्ट 5 तक ही है तब हमें क्या करना है, तब हमें देखना है कि ये इवन है या ऑड है। अगर इवन है तो इसको राउंड ऑफ जैसा है वैसे ही लिख दो, उसको चेंज मत करो। 2 है तो 2 लिख दो, अगर ऐसा 3.45 है तो ये भी इवन है तो इसको 3.4 लिख दो। पर अगर नंबर ऑड है तो 1 इंक्रीज कर दो, जैसे ये 3 तो ऑड है तो इसको 3.4 लिख दो, या फिर अगर ऐसा तो 3.75 तो इसको लिख देते हैं हम लोग 3.8। क्यों? क्योंकि 7 एक ऑड नंबर है। अच्छा मान लो ऐसा हो गया तो 3.250, इसमें क्या करेंगे, इसमें भी सेम 5 के बाद सिर्फ 5 हो या 0 हो हम लोग देखेंगे, ये इवन है तो 3.2 और उधर 3.350 अगर 0 है तो 3 ऑड है, एक बढ़ा देंगे तो वो हो जाएगा 3.4। तो राउंडिंग ऑफ में सिर्फ इतना याद रखो कि अगर ऐसे दो नंबर ऐसे एक नंबर दिया हुआ है और वो 5 पे खत्म हो रहा है और हमें बोला गया है कि 2 सिग्निफिकेंट नंबर बोलो, तो 2 सिग्निफिकेंट नंबर लिखने के लिए इसको हटाना पड़ेगा। इसको जब हटाएंगे अगर सिर्फ 5 हो तो इवन हुआ तो वैसे ही रख दो, अगर ऑड हुआ तो 1 इंक्रीज कर दो। बस ये इतना कुछ और इसमें झमेला नहीं है। और ऐसे नॉर्मली जो है, नॉर्मली तो हम लोग जैसे सीखते आ रहे हैं वैसे ही करना है। तो 5 के बाद कोई भी नंबर हो तो उसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये है एक रूल रिगार्डिंग राउंडिंग ऑफ। इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अभी हम लोग कर लेते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस रखा है और क्वेश्चन ऐसा है कि राउंड ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, कि जितने भी नंबर है उनको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है। तो 0.04234 इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक अगर ऐसा हो तो 0.0 ये तो इनसिग्निफिकेंट है, तो अभी तक तो एक भी सिग्निफिकेंट फिगर आया नहीं है, हमें लाना है 3। तो जस्ट 4 2 3 लिख दो, हो गया, आ गया, ये 4 है, लाइन में समझना, 4 2 3 आ गया। नेक्स्ट वन 2.345 इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है, तो हम लोग लिखेंगे 2.34 लिखेंगे या 5 लिखेंगे। 4 इज इवन तो ये चेंज नहीं होगा, जैसा वैसे रहेगा। एक्सक्यूज मी 2.34। नेक्स्ट वन है 7.123, ये तो ज्यादा इजी है, 7.12 ये आंसर है। फिर 3.3152 तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तो 3.1 तक तो ठीक है, और ये 3 जो है 5 के बाद और एक नंबर है, अगर नहीं भी होता तो ये ऑड है, इसको हम क्या लिख देंगे 3.14। और इसका क्या होगा, इसका होगा 235। तो ऐसे निकालते हैं या फिर ऐसे हम लोग राउंड ऑफ करते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर में ये सब सीखने के बाद अब जो लास्ट पार्ट बोल सकते हो सिग्निफिकेंट फिगर का, कि सिग्निफिकेंट फिगर को हम लोग मल्टीप्लाई, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो है
उसके लिए एक अलग रूल है, और एडिशन और सब्सट्रैक्शन जो है उसके लिए अलग रूल है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, पहले हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में करते कैसे, चलो मान लो एक नंबर लिया 6.4 इंटू 0.2, इसको हमें करना है मल्टीप्लाई। अब पहले क्या करो, पहले इसको नॉर्मली मल्टीप्लाई कर दो। 6.4 इंटू 2, 4 2 8, 6 12, 1.28। पहले नॉर्मली इसको मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो इस पे कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, इस पे सिग्निफिकेंट फिगर है 2, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है 1। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम क्या करते हैं, इनमें से छोटा कौन सा है, ये है, तो आंसर में भी सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा। और मैं अगर आंसर में एक ही सिग्निफिकेंट फिगर लिखने जाऊं तो आंसर सिर्फ 1 ही होगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 है तो सिर्फ 1 ही होगा। तो ये ऐसे हो गया। अब करते हैं डिवीजन। जैसे कि डिवीजन में 36.48 डिवाइडेड बाय मान लो 12, तो इसको डिवाइड करने से आंसर आएगा 3.04। तो ये देखो डिवाइड तो कर ही लोगे तुम लोग, डिवाइड करने के बाद 3.04 आएगा। अब देखो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, ऊपर है सिग्निफिकेंट फिगर 4, नीचे कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, नीचे सिग्निफिकेंट फिगर 2, तो छोटा कौन सा है 2। तो हमारा आंसर जो है, आंसर में कितना सिग्निफिकेंट फिगर होंगे 2। तो इसमें से अगर मैं 2 सिग्निफिकेंट फिगर राउंड ऑफ करने जाऊं तो मेरा आंसर ख्याल से होगा 3.0। दिस विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये लॉ है फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब जो नेक्स्ट लॉ है वो होता है फॉर एडिशन। अच्छा इसको रख करके यहां पे लिखता हूं, एडिशन और सब्सट्रैक्शन का। एडिशन, ये बात हमेशा याद रखना, बहुत स्टूडेंट्स ये भी कंफ्यूज होते हैं कि ये सेम लॉ जो है वो एडिशन और सब्सट्रैक्शन में नहीं लगता। एडिशन और सब्सट्रैक्शन का जो लॉ है दैट इज टोटली डिफरेंट। तो अभी हम लोग देखते हैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन का लॉ क्या है। एडिशन सब्सट्रैक्शन, तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन का जो लॉ है इसमें जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूं 2.42 प्लस बुक से उठा लो ये 1.32 प्लस 0.2। तो पहले क्या करो, पहले कुछ नहीं, पहले नॉर्मली इसको प्लस कर दो, पहले नॉर्मली इसको प्लस कर दो। 2.42 प्लस 1.32 प्लस 0.2, तो ये आएगा कुछ 2 + 2 4, 4 7 9, 2 + 1 3। तो आंसर पहले नॉर्मली लिख दो। अब देखो अब रूल क्या है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हमने क्या किया था, सिग्निफिकेंट फिगर चेक किया था सारों नंबर का, और जो लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है आंसर में उतने सिग्निफिकेंट फिगर रखा। लेकिन सब्सट्रैक्शन और एडिशन में हम लोग डेसिमल के बाद कितना सिग्निफिकेंट फिगर है वो देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या करते हैं सारे नंबर, लेकिन एडिशन और सब्सट्रैक्शन में डेसिमल के बाद कितना नंबर है, इधर डेसिमल के बाद कितना नंबर है, सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 2, इसमें कितना है 2, और इसमें कितना है 1, तो सबसे कम कितना है 1। तो नंबर में हम लोग डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर रखेंगे, यानी कि 3.9। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये तो था बात, चलो और कर लेते हैं इसमें, जिसके 14.5 प्लस 3.28 प्लस 0.123। चलो मैं टाइम सेव करता हूं, उसका आंसर आएगा 17.903। अब देखो सिग्निफिकेंट फिगर आफ्टर डेसिमल, इसमें कितना है 3, इसमें 2, इसमें 1। तो हमारे आंसर में भी आफ्टर डेसिमल जो सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा वो कितना रहेगा, लोएस्ट 1, 17.9 इज आवर आंसर। तो ऐसे करते हैं हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो दोनों लॉज मैंने बता दिया, शायद क्लियर हो चुके होंगे हम लोग।
तो इसके साथ ये सिग्निफिकेंट फिगर का जो पार्ट है यहीं पे खत्म कर रहे हैं। अगला जो पार्ट आएगा वो डायमेंशनल एनालिसिस पे बेस्ड होगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। बाय।